हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का न्यूज़ तो आप सभी को मालूम होगा ही कि 26 तारीख के बाद कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन हो सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था क्या कारण है कि इनको बैन किया जा सकता है। और आज सुबह का न्यूज़ है कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में केस कर दिया है। अब क्या है, व्हाट्सएप ने क्यों केस किया, क्या है, उन्होंने क्यों बोला है कि गवर्नमेंट की ये डिमांड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंट क्या चाहती है व्हाट्सएप से और ये क्यों हो रहा है, इस सबको जानने की एक कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिलेगा कि क्यों व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया एक केस। ठीक है, देखिए दरअसल हुआ क्या, 25 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जिनको बोला गया था गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स 2021। और ये गाइडलाइंस जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ऑनलाइन जहां पर आप मूवीज वगैरह देखते हो जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, प्राइम हुआ, जितने भी हैं उन सबके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। और उस गाइडलाइंस में कुछ गाइडलाइंस व्हाट्सएप वगैरह के लिए भी थी। अब व्हाट्सएप ने उसी गाइडलाइंस को यह बोलते हुए केस कर दिया है हाईकोर्ट में कि यह आप लोगों की डिमांड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इन्होंने यहां पर बोला कि आप लोगों जो चाहते हैं वो राइट टू प्राइवेसी, जो राइट टू प्राइवेसी एक्ट है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, इससे लोगों का आप एक तरीके से हक छीनना चाहते हैं। जबकि यहां पर वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा व्हाट्सएप जो है फेसबुक से आप लोगों का खुद डाटा ले रहा है, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी ये आप लोगों के अगेंस्ट होगा, ये लोगों की प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। इसके कुछ कारण भी है। वैसे ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर ही भारत में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्या है राइट टू प्राइवेसी, आपने देखा होगा जब भी आप व्हाट्सएप का अपना अकाउंट बनाते हैं चैट के नीचे लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है, आपके और आपके किसी दोस्त के बीच में जो बातें होती हैं इवन व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि ये क्या बात हो रही है, क्योंकि वहां पर जो चैट पहुंचता है वो एक कोड में पहुंचता है, कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी करके पहुंच सकता है। तो उस चैट का किसी को भी मालूम नहीं होता कि आखिर बात क्या हुई है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहता था व्हाट्सएप से, इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को डिमांड किया कि जब भी कोई मैसेज ओरिजिनेट किया जाए, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है आप उसका पता रखेंगे, आपको यह पता होना चाहिए, और जब हमें जरूरत हो आप उसका डाटा हमें प्रोवाइड करें। समझने की कोशिश करिए, मान लो यूपी में दंगे हुए जो कि सच में नहीं हुए, किसी ने ऐसी ही कोई वीडियो क्लिप उठाकर डाल दिया और वो पूरी समाज में फैल गया। जैसे ही वो समाज में फैला उससे क्या हुआ, सच में दंगे हो गए। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहता है कि उस पर कार्रवाई करना चाहता है कि ये मैसेज स्टार्ट कहां से हुआ, इसका असली ओरिजिनेटर कौन है। तो उसने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग क्या करें कि आप लोग जो है हमें ओरिजिनेटर के बारे में बताएं। तो इन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और हम तो वर्क ही उस पर करते हैं कि जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है कि हम उसको फिर कैसे फॉलो करेंगे। इसका मतलब हमें दूसरों की चैट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सुझाव दिया, आप चैट मत पढ़िए, आप क्या करें, आप अल्फा न्यूमेरिक हैश का इस्तेमाल करिए। इसमें क्या है कि कोई वर्ड, जैसे मैं लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा राइट्स, इसके लिए आप कुछ कोड बना दें। ठीक है, 1 2 3 4 करके। ठीक है, उस राइट्स का जैसे ही इस वर्ड का कोई ओरिजिनेटर होगा उसका आपको पता रहेगा कि यह वर्ड बनाया किसने है। ठीक है, जब भी अगर जरूरत पड़े इन फ्यूचर हम उसको ट्रेस कर सके। लेकिन व्हाट्सएप ये करना नहीं चाहता है। उसने कहा कि कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी जो एक्ट है उसका उल्लंघन करता है कहीं ना कहीं। और इसके साथ व्हाट्सएप ना करने का भी एक कारण है। उसका कारण क्या है कि अब हर एक वर्ड, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा, कौन सी भाषा में क्या लिखा जा रहा है उनके लिए इसको बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए व्हाट्सएप को, उसके लिए उसको एक बहुत बड़ा स्टोरेज चाहिए, उसके मिलियंस बिलियंस जो है पैसा इस पे खर्च होगा, मैन पावर बहुत अधिक चाहिए। अब व्हाट्सएप इससे बचना चाहता है और इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि अगर आपको यहां पर रहना है और अगर आप अपनी सर्विसेज यहां पर देना चाहते हैं आपको यह करना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
राइट टू प्राइवेसी के जो है एक तरीके से किसी भी की प्राइवेसी के बीच में उल्लंघन नहीं डालेगा। सबकी अपनी बातचीत है, उसके अंदर कोई नहीं घुसेगा। अब यहां कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्यों को लेकर स्टेटमेंट जो पहले उन्होंने जारी किए हैं, कुछ गवर्नमेंट की चीजें जो इन्होंने कुछ ठीक भी उठाई है, और व्हाट्सएप की भी कुछ चीजें कि अगर ये इसको मान लेते हैं गवर्नमेंट की बात तो जिस बेस पर व्हाट्सएप बनाया गया था एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो उसका क्या होगा। तो इसी चीज को लेकर व्हाट्सएप पहुंच चुका है कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखते हुए क्या होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से सोशल मीडियाज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में टकराव बना रहा तो यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये ऐप बैन हो सकते हैं, या फिर इनको अगर काम करना होगा तो ये जो गाइडलाइंस जारी की गई थी इंटरमीडियरीज डिजिटल मीडिया एथिक्स 2021, इसके अकॉर्डिंग इनको काम करना होगा, जो 25 फरवरी को जारी की गई थी। और 26 फरवरी जो कि कल था, उसके अकॉर्डिंग इनका समय अब पूरा हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह हुआ क्यों है, कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से इंडिया क्या चाहता है कि आप ओरिजिनेटर का पता रखेंगे, कि कोई भी मैसेज कहां से शुरुआत होती है उस मैसेज की, और उसका हमें पता लगे। व्हाट्सएप इसके लिए मना करता है। तो यही सारी चीजें हो रही हैं जिसके अगेंस्ट दोनों चीजें मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट आ गई हैं, व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट, और इसी के चलते यहां पर केस हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये ऑडियो समझ आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और सारी चीजें क्लियर हुई हो तो कमेंट करके बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है यह भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो राइट टू प्राइवेसी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर आपकी चैट्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सारी चीजें कमेंट करके बताइएगा। आपको इससे आपकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर सबको अपने विचार रखने चाहिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आज ही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को फॉलो कर लें। ऐसे ही कुछ हिट ऑफ द टॉपिक्स पर हम बात किया करेंगे डेली 5-7 मिनट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।